इवन दो यू हैव मेड ऑल द लाइफस्टाइल चेंजेस और फिर भी आपके साइकिल्स इरेगुलर है और पीसीओडी रिवर्स नहीं कर पा रहे हो, देन दिस वीडियो कैन सपोर्ट यू बिकॉज हम डिस्कस करेंगे हार्मोनल एंड एनर्जेटिक रूट कॉज ऑफ पीसीओडी. Hello, I'm Dr. Harshita Jain, a functional medicine physician who is trained in reversing diseases by getting to the root cause of it. So first, quickly समझ लेते हैं कि PCOD होता क्या है. Polycystic ovarian disease में symptoms होते हैं irregular cycles या cycles miss हो जाना, महीने महीने you're not getting your periods, या facial hair, acne, sugar levels fluctuate होना, बहुत सारे mood swings होना, ये सब कुछ पीसीओडी के सिम्टम्स है, इंक्लूडिंग वेट गेन. जब आप ब्लड टेस्ट कराओगे आप क्या नोटिस करोगे? 3 हार्मोन्स जिसको आपको ध्यान रखना है. प्रोजेस्टेरॉन का लेवल्स कम है, कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल्स ज्यादा है. और फाइनली अगर आप अल्ट्रासाउंड या स्कैनिंग कराते हो तब ओवरीज में डिफरेंट सिस्ट दिखाई देते हैं, मल्टीपल सिस्ट करके आता है. सो वाइल ये डायग्नोसिस है, आपका एक्चुअल क्वेश्चन होना चाहिए कि ये हार्मोन्स आउट ऑफ बैलेंस ही क्यों गए हैं. तो इसका रूट कॉज क्या है मैं आपको बताती हूँ. लेट मी शेयर दिस फ्रॉम लुइस हे, जो पायनियर है इमोशनल एंड मेटाफिजिकल कॉजेस फॉर फिजिकल डिसीजेस. तो इनकी बुक से मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. फीमेल प्रॉब्लम्स जैसे कि एमेनोरिया, साइकिल्स मिस हो जाना, डिसमेनोरिया मतलब पेनफुल पीरियड्स होना, फाइब्रॉइड मतलब यूट्रस में कोई गांठ होना, या फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स का कारण है डिनायल ऑफ सेल्फ, रिजेक्टिंग फेमिनिटी, रिजेक्शन ऑफ फेमिनिन प्रिंसिपल. मैं आपके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ क्या एग्जैक्टली इसका मतलब है. मैंने कहा था कि ब्लड में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा है. टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन. हम फीमेल्स में भी होता है बट इट्स अ प्रिडोमिनेटली मेल हार्मोन. एंड दूसरा मैंने कहा था कि प्रोजेस्टेरॉन कम है. प्रोजेस्टेरॉन इज अ फीमेल हार्मोन जो कम है. तो एक्चुअली क्या हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन हमें स्ट्रॉन्ग बना रहा है. इट ब्रिंग्स आउट मोर ऑफ अ लॉजिकल साइड, गोइंग एंड डूइंग थिंग्स, हसलिंग अराउंड, बीइंग अ लिटिल बिट मोर फास्ट पेस्ड. इमेजिन लाइक अ सन, अग्रेसिव, राइट देयर, ब्राइट. दैट इज हाउ टेस्टोस्टेरोन इज. सो वो हमारा उस साइड को लेके आ रहा है. वेयरएज प्रोजेस्टेरॉन ऑन दी अदर हैंड इज एन हार्मोन जो प्रेगनेंसी के टाइम इंक्रीज होता है या सेकेंड हाफ ऑफ योर साइकिल, जो नेक्स्ट 15 डेज होते हैं उस साइकिल के टाइम इंक्रीज होता है. और ये हार्मोन हमारा मोर जेंटलर साइड लेके आता है, मेक्स अस गो विद द फ्लो, टेक थिंग्स एज इट इज स्लोली, एंड ऑल्सो ब्रिंग्स मोर ऑफ अर इमोशनल इंट्यूटिव साइड. तो ये हार्मोन हमें बेसिकली नर्चरिंग बना रहा है, जहां हम किसी का ध्यान रख सके इन अ स्मूथ जेंटलर वे. सो इमेजिन जस्ट लाइक मून हमें शांत कर रहा है, इन डिफरेंट साइकिल्स में है, कभी कम है कभी ज्यादा है, डिफरेंट फेजेस है. दैट इज हाउ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज. सो पीसीओडी में हो क्या रहा है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा है. तो बेसिकली अ फीमेल इज operating more from the masculine side rather than the feminine side, and indirectly, knowingly, unknowingly rejecting or suppressing her feminine side. So pause for a moment and check with yourself. अपने आप से पूछिए, are you somebody who is hustling, constantly doing things, wanting to control everything, और आप बस pause नहीं कर पा रहे हैं, you're not able to let things go as it is going, allowing it to flow, and somewhere down the line आपने अपने emotions को पूरा shut down कर लिया है. If that is how, then आप masculine side से operate कर रहे हो और survive कर रहे हो, and this could be the trigger because of which आपके cycles irregular हो रहे हैं and PCOD का पूरा तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है. So, आप मुझे बताइए इन कमेंट्स, क्या आप एक चीज करोगे जो आपके फेमिनिन साइड को और ज्यादा बाहर लेके आएगी. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. एक क्लाइंट के साथ मैंने काम किया था जो 28 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, वेरी गुड एट हर प्रोफेशन, एट अ वेरी टॉप लेवल, बहुत अच्छे से काम कर रही थी, बट hustling, going and doing things, taking lead in a managerial role, so bossing around and dominating other people, so became more fast paced, more logical, कि उनको खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, अपने इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे. एंड जब हमने और बात की उनसे, पता चला कि बचपन में
she used to be more creative, she used to be singing, she used to perform on stage as well. वो सब कुछ अभी बंद हो गया था. So what we did along with all the lifestyle changes, working on this aspect, bringing out her more creative side and doing the same job with a more feminine touch, where she could be more creative and nurturing towards her job. And this eventually regularized her hormones, reducing testosterone, increasing progesterone, and eventually cycle started to become regular. And not just that, the job was not stressful anymore. She was enjoying and being able to go with the flow. Each day she used to take it as it used to go. So those are the different things which you can do. So tell me in the comments, आप क्या करना चाहोगे to tap more into your feminine side? If you want more ideas and suggestion, I will share that with you as well. So if this is something you found helpful, go ahead and share it with others. Like, share and subscribe. Thank you. Signing off, Dr. Harshita.